सैम नाम का लड़का जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रात में जो माहौल पार्टी वाला था वो अब खौफ में तब्दील हो चुका था। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था और हर जगह बस सन्नाटा पसरा हुआ था। डरते हुए कदमों से सैम जैसे तैसे आगे बढ़ता है, जहाँ उसे सीढ़ियों के पास अपनी दोस्त फैनी बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही सैम फैनी को आवाज लगाता है, अचानक फैनी ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाती है और अपने साथियों के साथ उसकी तरफ भागने लगती है। लेकिन वक्त रहते सैम जल्दी से दरवाजा बंद कर खुद को अंदर लॉक कर लेता है और अपनी जान बचा लेता है। पर चार दीवारी में महफूज होने के बाद भी सैम का दिमाग पूरी तरह से सन्न हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रात में ऐसा क्या हुआ कि सब लोग इतने खतरनाक हो गए। सैम जब खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो बाहर भी चारों तरफ टूटी फूटी गाड़ियां ही नजर आती हैं। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और खौफनाक माहौल छाया हुआ था और एक ही रात में पूरा पेरिस तबाह बर्बाद हो चुका था। तभी सैम की नजर सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है जिसके अंदर ज़ॉम्बीज घुस चुके थे और एक परिवार को बेरहमी से काटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन परिवार जैसे तैसे ज़ॉम्बीज के चंगुल से आजाद होकर भागते हुए कार तक पहुंच जाता है। पर इस शोर शराबे की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके पास आ जाते हैं और मिनट भर में ज़ॉम्बीज का झुंड उस परिवार को बेरहमी से मार देता है। ये सब देख सैम की सांसें हलक में अटक जाती हैं और उसे समझ आ जाता है कि घर की चार दीवारी में ही उसकी जान बच सकती है। बाहर जाना मतलब मौत को गले लगाने जैसा है। इस खौफनाक मंजर को भूल पाना सैम के लिए मुश्किल था, इसलिए वो कुछ देर सदमे में बैठा रहता है। लेकिन फिर पार्टी में आए लोगों का सामान चेक करना शुरू कर देता है ताकि कोई हेल्पफुल चीज मिल सके। तलाशी के दौरान उसे एक एक करके सबके फोन मिलते हैं जिन पर उनके घर वालों ने वॉइस मैसेज भेजे थे, यानी ज़ॉम्बी के कहर से पहले अपने चाहने वालों को परिवार ने आखिरी बार मैसेज किया था। मगर अफसोस कुछ लोग उन्हें सुन नहीं पाए और जब सैम उन लोगों की दर्द भरी आवाजें सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छानबीन करने के बाद सैम अपनी दोस्त फैनी के अपार्टमेंट को चेक करने लगता है और देखता है कि वो सबसे टॉपर है जिसका रास्ता एकदम क्लियर कट है। इसी तलाशी के दौरान सैम ऊपर छत पर भी जाता है और ये देखकर सन्न रह जाता है कि पूरा पेरिस दर्दनाक खामोशी के आगोश में समा चुका है। ये सन्नाटा उसके दिल दिमाग में शोर मचाने का काम कर रहा था। दूर दूर तक न तो गाड़ियों का शोर था और न ही ज़ॉम्बीज की हुंकार, क्योंकि इस मूवी में ज़ॉम्बीज को काफी साइलेंट और वायलेंट टाइप का दिखाया गया है। इस शांत माहौल से बेचैन होकर सैम जल्दी से नीचे फ्लैट में आ जाता है और फैसला कर लेता है कि जब तक कोई मदद नहीं आएगी वो इसी बिल्डिंग में कैद होकर रहेगा। इसी सोच के साथ सैम अपार्टमेंट की साफ सफाई करने लगता है और फर्श पर लगे खून को साफ करते दौरान उसे नीचे वाले अपार्टमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई गोली चला रहा हो। जैसे ही सैम जमीन से कान लगाता है, अचानक एक गोली फ्लोर को पार करती हुई उसके पास से होकर गुजर जाती है, लेकिन किस्मत से सैम बच निकलता है। गोली निकलने से फ्लोर में एक होल बन गया था जिसकी मदद से सैम उसके अंदर झांककर नीचे देखने की कोशिश करता है। फिर लोहे की रॉड लेकर उस होल को और बढ़ाकर अपने साइज का बना लेता है और उसी रास्ते से नीचे वाले अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद सैम को पता चलता है कि यहाँ रहने वाले आदमी ने पहले अपनी वाइफ को शूट किया था क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी और फिर आखिर में उसने खुद को भी शूट कर लिया। सैम डरते हुए उस बुजुर्ग आदमी की बॉडी को कपड़े से ढक देता है और उसके हाथ से गन लेकर दरवाजे के पास जाने लगता है, जहाँ उसे बाहर कई सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। लेकिन उनके अंदर आने से पहले ही सैम मेन दरवाजा बंद कर लेता है और खुद को महफूज कर लेता है। इसके बाद सैम खाने पीने की तलाश शुरू करता है और किस्मत से उसे एक शराब की बोतल और थोड़ा सा खाना मिल भी जाता है जिसे सैम खाने लगता है। इसी बीच उसके हाथ गन की गोलियां भी लगती हैं जो इस वक्त उसके लिए बहुत बड़ा हथियार थीं, इसीलिए सैम सेफ्टी के तौर पर उन बुलेट्स को अपने पास संभाल कर रख लेता है। सामान इकट्ठा करने के बाद सैम बिल्डिंग के मेन ऑफिस में जाता है जहाँ बहुत सारा खाना मौजूद था, इसलिए सैम जल्दी जल्दी पहले पेट पूजा करता है और फिर ऑफिस में मौजूद सभी अपार्टमेंट्स की चाबियां उठा लेता है ताकि बाकी अपार्टमेंट से भी खाना और जरूरत का सामान इकट्ठा कर सके। सारा सामान लेने के बाद सैम अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और अलग अलग अपार्टमेंट्स को तलाशने का मिशन शुरू कर देता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे यहाँ कितने दिनों तक रहना पड़ेगा। इसलिए उसका पहला मकसद यही होता है कि जितना हो सके उतना खाना और जरूरी सामान इकट्ठा किया जाए। फुल सेफ्टी और जोश के साथ सैम चाबी लेकर एक अपार्टमेंट के बाहर पहुंचता है और जैसे ही सैम अंदर की तरफ बढ़ता है, अचानक तीनों उस पर हमला कर देते हैं। एक पल के लिए सैम को लगता है कि अब वो बच नहीं पाएगा। तीनों ज़ॉम्बीज उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह सैम खुद को संभाल लेता है और उनके चंगुल से आजाद होकर वहाँ से भाग निकलता है। जान तो बच जाती है, लेकिन डर और खौफ की वजह से उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। अब सैम समझ जाता है कि मौत उसके बेहद करीब आ चुकी थी, इसलिए उसे अब और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। खतरे को देखते हुए जाने से पहले सैम उस फ्लैट के दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान बना देता है ताकि उसे हमेशा याद रहे कि इस घर में दोबारा नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ ज़ॉम्बीज का कब्जा है। सैम खुद से कहता है कि ये जगह बेहद खतरनाक है और यहाँ ज़ॉम्बीज रहते हैं। इसके बाद सैम दूसरे फ्लैट्स को चेक करना शुरू करता है। हैरानी की बात यह होती है कि बाकी सारे फ्लैट्स पूरी तरह खाली और सुरक्षित होते हैं, कहीं भी कोई ज़ॉम्बी नहीं मिलता। हर घर में लोगों का छोड़ा हुआ सामान पड़ा होता है, जैसे खाने का सामान, कपड़े, पानी की बोतलें और दूसरी जरूरी चीजें जो इस हालात में सैम के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली थी। एक फ्लैट में सैम को ड्रम और कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलते हैं, क्योंकि ये फ्लैट किसी म्यूजिशियन का था और क्योंकि सैम खुद भी एक म्यूजिशियन था, इसलिए ये जगह उसे बहुत
बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। इतने दिनों बाद उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसे उसकी पुरानी जिंदगी की याद दिला देता है। यही वजह थी कि वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास खाने के साथ साथ मनोरंजन का भी एक जरिया मौजूद था। अगली सुबह सैम धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलता है। जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचता है, उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वो आदमी अब इंसान नहीं रह गया था, वो अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। सैम के हाथ में गन होती है। वो चाहे तो उसी पल ट्रिगर दबाकर उस बूढ़े को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसे लगता है कि ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बीज़ जितना खतरनाक नहीं है। उसकी हरकतों में कोई वायलेंस नजर नहीं आ रहा था, इसलिए सैम के दिल में उसके लिए दया आ जाती है। उसे एहसास होता है कि ये बूढ़ा कभी एक आम इंसान रहा होगा, जिसकी भी अपनी एक जिंदगी रही होगी। सैम लिफ्ट के दरवाजे को एक मजबूत बेल्ट से कसकर बांध देता है, ताकि वो बूढ़ा ज़ॉम्बी बाहर न निकल सके और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। वो खुद को समझाता है कि उसने सही किया है। समय काटने के लिए वो कभी खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे घूमते ज़ॉम्बीज़ को देखता रहता है। कभी कभी वो पेंट बॉल गन से उन पर निशाना भी लगाता है, ताकि उसका मन कुछ देर के लिए भटक सके। कभी कभी सैम ड्रम बजाने लगता है। वो जोर जोर से ड्रम पर चोट करता है। नीचे घूम रहे ज़ॉम्बीज़ ये आवाज सुनते ही उसी बिल्डिंग की तरफ खींचे चले आते हैं। सैम ध्यान से ये सब देखता रहता है। जैसे ही वो ड्रम बजाना बंद करता है, कुछ देर बाद ज़ॉम्बीज़ इधर उधर भटकने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ से दूर चले जाते हैं। इस तरह सैम को समझ आने लगता है कि ज़ॉम्बीज़ आवाज पर कैसे रिएक्ट करते हैं और उन्हें किस तरह बहकाया जा सकता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि सैम पूरी तरह सुरक्षित है। उसके पास खाने पीने का सामान है, पानी है और सिर छुपाने के लिए एक मजबूत छत भी है। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसी चीज से टूटता जा रहा होता है जिसे कोई देख नहीं सकता, और वो था अकेलापन। पूरी दुनिया जैसे खामोश हो चुकी थी। कहीं कोई इंसानी आवाज नहीं थी, न कोई हंसी, न कोई बातचीत। ये खामोशी सैम को धीरे धीरे अंदर से खाई जा रही थी। कुछ दिनों बाद सैम को अपने फ्लैट में अजीब सी सड़ी हुई बदबू महसूस होने लगती है। शुरुआत में वो इसे नजरअंदाज करता है, लेकिन ये बदबू दिन ब दिन बढ़ती जाती है। आखिरकार सैम नीचे वाले फ्लोर में जाकर देखने का फैसला करता है। नीचे पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस फ्लोर पर 2 इंसानों की लाशें पड़ी हैं, जो अब सड़ने लगी थी। ये मंजर देखकर सैम का दिल दहल जाता है। पहले सैम सोचता है कि वो इन लाशों को उठाकर बाहर फेंक देगा ताकि बदबू खत्म हो जाए, लेकिन फिर वो रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि ये भी कभी इंसान थे, जिनकी भी अपनी अपनी कहानी रही होगी। इसी सोच के साथ सैम दोनों लाशों को बड़े सम्मान के साथ बेड पर लिटाता है, उन्हें अच्छे से ढकता है और उस कमरे को पूरी तरह सील कर देता है। अपने तरीके से वो उनका अंतिम संस्कार कर देता है। उसी रात जब सैम सो रहा होता है, तो उसे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके दरवाजे की तरफ तेजी से दौड़ रहा हो। डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो झट से गन उठा लेता है। जैसे ही वो गोली चलाने वाला होता है, तभी अचानक दरवाजा टूट जाता है और कई ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस आते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ मिलकर सैम पर हमला कर देते हैं। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे दबोच लेते हैं। तभी अचानक सैम की आंख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक डरावना सपना था। सपने से जागने के बाद सैम काफी देर तक सहमा रहता है। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सिर्फ सपना था या आने वाले खतरे की कोई चेतावनी। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता और कुछ और दिन इसी तरह बीत जाते हैं। अब सैम और वो बूढ़ा ज़ॉम्बी अल्फ्रेड एक अजीब से रिश्ते में बंध जाते हैं। सैम घंटों लिफ्ट के पास बैठकर उससे बातें करता रहता है। अल्फ्रेड कोई जवाब नहीं देता, बस वहीं खड़ा रहता है। लेकिन सैम को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे सुन रहा हो। ये एहसास उसे थोड़ी राहत देता है। बातों बातों में सैम अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता ये वायरस कैसे फैला और दुनिया इस हालात तक कैसे पहुंच गई। वो अपनी माँ को याद करता है और कहता है कि शायद वो इन हालात में जिंदा नहीं बच पाई होंगी। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। एक दिन सैम खिड़की से नीचे घूमते ज़ॉम्बीज़ को निशाना बना रहा होता है। तभी उसकी नजर सड़क पर एक बिल्ली पर पड़ती है। उस बिल्ली को देखकर उसका दिल भर आता है। उसे एहसास होता है कि ज़ॉम्बीज़ जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सोचकर उसे थोड़ी हैरानी भी होती है। अकेलेपन से परेशान होकर सैम उस बिल्ली को पकड़ने के लिए नीचे जाने का फैसला करता है। वो उसे खाना दिखाकर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली नहीं आती। सैम को अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी साथी की जरूरत थी, इसलिए वो बिल्ली को पकड़ने खुद बाहर निकल आता है, लेकिन बिल्ली डरकर भाग जाती है। इसी दौरान कई ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सैम घबरा जाता है, लेकिन किसी तरह खुद को बचाते हुए वापस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। अंदर आकर सैम की नजर जमीन पर पड़े खून पर जाती है। तभी उसे अपने पैर में एक जख्म दिखाई देता है। उसे लगता है कि किसी ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है। ये सोचकर वो बुरी तरह डर जाता है और उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सैम को समझ आता है कि ये जख्म सिर्फ भागते वक्त लगा था, किसी ज़ॉम्बी के काटने से नहीं। लेकिन इस घटना के बाद सैम अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो गन अपने मुंह के पास रख लेता है और खुद को मारने के बारे में सोचता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। गन हाथ में लिए लिए ही उसकी आंख लग जाती है और जब वो उठकर खुद को देखता है तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है, यानी वो ज़ॉम्बी नहीं बना था। ये देखकर सैम बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब सैम को अक्सर आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे महसूस होता है जैसे कोई उससे बातें कर रहा हो। अकेलापन धीरे धीरे उसके दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा होता है। एक दिन वो दूरबीन से बाहर देखता है और पाता है कि आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ गायब हो चुके हैं। ये देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि पूरी दुनिया में अब सिर्फ वही अकेला बचा है। इस डर से बचने के लिए सैम जानबूझकर ड्रम बजाने लगता है। तेज आवाज सुनते ही ज़ॉम्बीज़ दोबारा
दोबारा उसी बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। उन्हें देखकर सैम बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अकेला नहीं रहता। इसी खुशी में वो उलटी सीधी हरकतें करने लगता है, लेकिन जब उसे होश आता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी जान को कितना बड़ा खतरे में डाल दिया है। उसी रात सैम को फिर दरवाजे के पास आहट सुनाई देती है। वो सोचता है कि कोई ज़ॉम्बी है और बिना सोचे समझे गोली चला देता है, लेकिन बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक लड़की होती है जो गोली लगने से बुरी तरह घायल हो जाती है। लड़की को देखकर सैम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो उसे अंदर ले आता है और उसकी देखभाल करता है। कुछ दिनों बाद लड़की बच जाती है और वो अपना नाम सैरा बताती है। सैरा बताती है कि शहर में और भी सर्वाइवर्स मौजूद हैं, लेकिन वो एक ही जगह नहीं रुकते। वे लोग छत से छत तक रस्सियों की मदद से सफर करते हैं। ये सुनकर सैम को पहली बार जिंदगी में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। धीरे धीरे सैम का खाना खत्म होने लगता है। मजबूरी में वो उसी फ्लैट में जाता है जिसे उसने पहले खतरनाक बताया था। वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी फैमिली को मारकर वो वहाँ से खाने का सामान लेकर आता है। जब सैम वापस लौटता है तो देखता है कि सैरा गायब है। वो उसे ढूंढते ढूंढते उसके कमरे तक पहुँचता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे सच्चाई का एहसास हो जाता है। सैरा असल में जिंदा थी ही नहीं। जिस रात सैम ने गोली चलाई थी उसी रात सैरा मर चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ सैम देख और सुन रहा था वो सब उसके दिमाग की कल्पना थी। अकेलेपन ने उसके दिमाग में एक झूठी दुनिया बना दी थी। सैम सैरा का अंतिम संस्कार करता है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसे यहाँ से निकलना ही होगा। वो अपनी पुरानी टेप्स जला देता है जो उसकी यादों से जुड़ी हुई थी। वो अल्फ्रेड को भी लिफ्ट से आजाद कर देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। तभी अचानक फायर अलार्म बजने लगता है और ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग में घुस आते हैं। अपनी जान बचाते हुए सैम बिल्डिंग से बाहर निकलता है, लेकिन लिफ्ट में फंस जाता है। किसी तरह वो ऊपर चढ़कर रास्ता खोज लेता है। धुएं की मदद से वो ज़ॉम्बीज़ से बचता हुआ छत तक पहुंच जाता है। आखिरकार सैम रस्सी की मदद से दूसरी बिल्डिंग में कूद जाता है। कुछ देर बाद होश आने पर वो उठकर आगे बढ़ता है। सामने उसे कई छतें दिखाई देती हैं और दूर से इंसानों की आवाजें सुनाई देती हैं। अब सैम अकेला नहीं है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।